प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत चयनित मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों के लिए भोपाल जाने का अवसर एकदम निकट आ गया है। आज है 2 फरवरी, कल 3 फरवरी को आप अपने अपने जिला मुख्यालयों से प्रस्थान करेंगे भोपाल के लिए और 4 फरवरी को आप भोपाल में बहुत ही भव्य कार्यक्रम के सहभागी बनेंगे, उसमें आप शामिल होंगे। आप सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो में हम आपको इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो आपकी यात्रा को अधिक सुखद बना सकेगी और अधिक सार्थक भी। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन भोपाल में 2 कार्यक्रम हैं, ध्यान रखिए। कुछ ग्रुप्स में 2 प्रकार की सूचनाएं जा रही हैं, 2 प्रकार के इन्विटेशन जा रहे हैं। एक कार्यक्रम 1 बजे से है और दूसरा कार्यक्रम 4 बजे से है। कुछ इंटर्न्स ऐसा मान रहे हैं कि इन दोनों कार्यक्रमों में उन्हें उपस्थित होना है, तो क्लियर कर लीजिए, दोनों कार्यक्रम अलग अलग हैं। जो दोपहर 1 बजे वाला कार्यक्रम है वो BSW और MSW वाले स्टूडेंट्स के लिए है, वो आप नहीं हैं। आप मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र हैं। आपके लिए कार्यक्रम 4 बजे है और 4 बजे पुलिस ग्राउंड नेहरू नगर में आपकी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से भेंट होगी। उनका प्रेरक उद्बोधन सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इंटर्न्स के रूप में प्रदान की गई है। आपको बहुत आनंद आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। आप महसूस करेंगे कि आप जमीन से जुड़े किस तरह के कार्यकर्ता रहेंगे और कितने लोगों को आप लाभ पहुंचा सकेंगे। फिलहाल हम वापस लौटते हैं। आपकी यात्रा कल यानी 3 फरवरी को प्रातः अपने अपने जिला मुख्यालय से प्रारंभ होगी और आप भोपाल पहुंच जाएंगे। शाम तक, रात तक भोपाल में आप आराम से विश्राम करेंगे। दूसरे दिन कार्यक्रम अटेंड करेंगे और हो सकता है कि जो निकटवर्ती ज़िले हैं वो 4 तारीख को ही अपने घर लौट जाएं और कुछ ज़िले जो दूरस्थ हैं वो 5 तारीख को प्रातः भोपाल से प्रस्थान करें, या 4 तारीख को रात्रि में प्रस्थान करेंगे तो 5 तारीख को अपने अपने जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे और वहां से फिर अपने अपने विकास खंड पर पहुंचेंगे। देखिए, यात्रा कुछ जिलों के लिए बहुत लंबी हो सकती है, भोपाल कुछ जिलों के लिए काफ़ी दूर हो सकता है, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा हो सकती है। तो इस यात्रा के लिए आप थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखिए। पहली बात तो यह ध्यान में रखिए कि आपके जो लीडर होंगे, नेतृत्वकर्ता होंगे, जिन्हें CM फेलो का पद दिया गया है, वो जो आपके सर रहेंगे, इन्हीं सर के साथ आपको आगामी 6 माह कार्य करना है। तो उनके निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। उन्होंने जो जो भी सूचनाएं आपको दी हैं या देंगे, यात्रा प्रारंभ होते समय या आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ सूचनाएं प्रेषित कर रहे होंगे, उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें, सुने और उसका पूरी तरह से पालन करें। साथियों, ध्यान रखिए कि अनुशासन आपकी सबसे बड़ी पूंजी होने जा रही है। आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका बोलने का तरीका, आपका अपने अधिकारियों से संबोधन करने का तरीका, प्रणाम करने का तरीका, ये सब आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो एक बात तो, पहली बात को इसी को ध्यान में रख लीजिए। अभी चूंकि ठंड का मौसम है ना, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप स्वेटर वगैरह पहने, गर्म कपड़े अपने साथ रखें और कुछ शॉल, कंबल जैसी व्यवस्थाएं भी अपने साथ रखें, ताकि जहां पर आपको विश्राम करने का अवसर मिलेगा, यद्यपि वहां पर व्यवस्थाएं रहेंगी, ओढ़ने बिछाने की सब व्यवस्थाएं रहेंगी, तथापि भी आप अपनी व्यवस्था के साथ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पानी बहुत ज़रूरी है स्वस्थ बने रहने के लिए, तो बढ़िया एक बॉटल पानी की रखें और उसमें अच्छा ताज़ा जल, शुद्ध जल आप उसके अंदर रखें ताकि आपको सुविधा हो। भोजन भी मिलेगा। आप जैसे ही अपने जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे तो स्वल्पाहार भोजन आदि की व्यवस्था नियमानुसार आपके लिए की ही जाएगी। भोपाल में भी आपके लिए अच्छा प्रबंध रहेगा खाने पीने का, लेकिन फिर भी हमारी आपको सलाह है कि अपने बैग में कुछ चिप्स के पैकेट, कुछ बिस्किट के पैकेट या कुछ टिफ़िन वगैरह छोटा मोटा, जिसमें आप 2-4 रोटी, पराठे, सब्जी वगैरह रख सकें तो बहुत अच्छा है। आप अपने साथ अपने बैग में रख लीजिए। यदि ज़रूरत पड़े तो आप उसका आनंद उठा लीजिए, ज़रूरत ना पड़े तो अपने साथियों के साथ मिल बांट कर उससे ग्रहण करें। और आप आपके विकास खंड के ही नहीं बल्कि आपके ज़िले के जितने भी इंटर्न्स हैं उन सब के साथ भी अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें, उनसे मेलजोल रखें, बढ़िया से भेंट करके हुए चलें। ध्यान रखें कि इस यात्रा में आपको अकेले ही जाना, अकेले मीन्स
जो जनसेवा मित्र के रूप में चयनित हुए वही जा सकेंगे। अपने साथ वो किसी परिवार के सदस्य को, दोस्त को आदि को नहीं ले जा सकेंगे। अतः आपको अकेले ही वहां तक जाना है। हमारे YouTube चैनल पर एक हमारी छात्रा ने ऐसा कमेंट लगाया था कि चूंकि मैं एक लड़की हूँ तो क्या मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को ले जा सकती हूँ। तो मेरा उसे अनुरोध है, निर्देश है कि बेटा इस कार्यक्रम में सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। साथ ही साथ कुछ जिलों में यह भी संभावना है कि महिला सुरक्षा कर्मी भी आपकी बसेस में रहेंगे। हो सकता है कि छात्राओं के लिए बस का अलग प्रबंध रहे, छात्रों के लिए अलग बस का प्रबंध रहे। और जहां पर भोपाल में आपके ठहराने की व्यवस्था करेंगे वहां तो निसंदेह छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए अलग अलग ही व्यवस्था रहेगी। तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि निर्देश दिया गया है, आप अकेले ही इस इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत भोपाल आप जाएंगे तो उस तरह से अपना मन बना लीजिए। हो सकता है कि आप में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हों जिनकी कोई चिकित्सा चल रही हो या जिनको कोई ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जिनको नियमित रूप से टेबलेट्स आदि लेनी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है आदि, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो अपनी दवाइयों को आज ही अभी अच्छे से पैक कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि दवाइयाँ आपने रख ली है या नहीं रख ली है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आप उस दवाई को ले सकें और अपने स्वास्थ्य की चिंता भी आप कर सकें। पूरी तैयारी के साथ अगर आप जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। और ध्यान रखिए कि ये यात्रा जो है ना, आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। एक टीम भावना आपको सिखाएगी। हो सकता है कई बच्चे इसमें ऐसे हों जो पहली बार इस तरह से घर से बाहर निकल रहे हैं 2-3 दिन के लिए, इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये बड़ा ही अनूठा अनुभव रहेगा। सभी के साथ मिलने जुलने, तालमेल करने का ये मौका मिलेगा। ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से भेंट करें, मिलें, तो किसी भी प्रकार का बड़बोलापन ना करें, कोई एटीट्यूड आप उस तरह से ना दिखाएं, अहंकार या घमंड किसी तरह से आपका ना झलके, किसी की हंसी उड़ाने वाला भाव आपके मन में ना हो, किसी का उपहास आप ना उड़ाएं। ईश्वर ने अगर आपको बुद्धि दी है, कुछ आपको शारीरिक संरचना बेहतर दी है, रूप रंग दिया है, तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि हम किसी और के प्रति हीन भावना का भाव रखते हुए और उनका हम मखौल उड़ाएं। साथियों, याद रखिए कि मनुष्य हम, जिंदगी एक बार मिलती है और हमारी पहचान हमारे आचरण से, हमारे स्वभाव से ही होती है। इन सब चीज़ों को आप बहुत ध्यान रखिए और उस तरह से आप अपने व्यवहार को रखिए। हो सकता है कि कुछ विकास खंडों में, कुछ जिलों में ग्रुप लीडर बना दिए गए हों और वो ग्रुप लीडर आपको निर्देशित करें, तो आप उन ग्रुप लीडर्स की बात को सुने, समझें, आप ही के साथी होंगे। और मेरा तो आपसे ये अनुरोध है कि इसमें आप इतना एक्टिवनेस दिखाइए और उसको अपने स्वभाव का, अपनी कार्यशैली का अंग बनाइए कि जब आगे चलकर ये कार्यक्रम संचालित होंगे अपने अपने विकास खंडों में, तब आपको उस तरह का नेतृत्व भी आपके CM फेलो सर के द्वारा सौंपा जाए, आपको कुछ विशेष कार्य भी सौंपे जाए। इस तरह से ये छाप छोड़ने का भी अवसर होगा। कुछ और पॉइंट्स भी मेरे पास है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जैसे फोटो युक्त पहचान पत्र अपने साथ ज़रूर रखें। वक्त पड़ने पर कभी आपसे मांगा जाए तो ID प्रूफ आप दिखा सकें, तो चाहे तो आप आधार कार्ड रख लें, वो सबसे बढ़िया होता है, या फिर फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र आप अपने साथ रख सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा और आप ज़रूरत पड़ने पर उसे आप दिखा सकें। फिर मेरा अनुरोध ये है कि थोड़ा सा आप इस यात्रा को एंजॉय करने के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। अच्छे से बढ़िया से, अगर मान लीजिए कि आपके CM फेलो साहब आपके साथ फ्रेंडली होना चाहते हैं और आपको अवसर देते हैं कि चलो बस की इतनी लंबी यात्रा है, किसको गाना आता है, किसको कौन सी कला आती है, बस में उसका प्रदर्शन करिए। कोई अंत्याक्षरी जैसा कुछ कार्यक्रम होता है, कुछ म्यूजिक बजता है, कुछ नृत्य करते हुए बस में जाने की कोई सुविधा दी जाती है। यदि तो स्वतः अपने को कुछ नहीं करना है, CM फेलो साहब या जो भी आपके लीडर हैं उनके निर्देश अगर इस तरह से मिलते हैं, और उसमें भी याद रखो साथियों कि उच्छृंखलता नहीं होनी चाहिए। और एक बात और याद रखना कि आपके साथ जाने वाले जो महिला या पुरुष हैं, लड़के या लड़कियां हैं, वो किसी के परिवार की बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं, तो आप जानकर या अनजाने में ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे कि आपके साथ जाने वाली विशेषकर जो फीमेल इंटर्न है वो हर्ट हो, कड़वाहट लेकर वहाँ से लौटे
उनके मन में आपके प्रति एक अच्छी इमेज बननी चाहिए। तो अगर इस तरह की कोई आपको अवसर मिलता है सांस्कृतिक गतिविधियां करने का, नृत्य गीत आदि, चुटकुले आदि कुछ इस तरह की होती है यात्रा को सुखद बनाने के लिए, तो उसमें भी आप अपना संयमित व्यवहार करिए। आशा है यह वीडियो आपकी इस यात्रा को बहुत ज़्यादा सफल बनाएगा और आप काफ़ी सीख कर आएंगे। मुख्यमंत्री जी जो बात कहें उसे रिकॉर्ड करें, नोट करें, अपने दिमाग में भी कुछ डायरी ले जाएं तो उसमें लिखें और फिर उसको फॉलो करें। और हाँ, चैनल के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। बाकी बातें जब आप लौट कर आ जाएंगे तो और हमारा प्रशिक्षण का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। हो सकता है इस बीच में भी आपको वीडियो मिलते रहें। करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।